Hi students, my name is Faiz Shakir. Welcome to first lesson of your economics development. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बॉडी मास इंडेक्स BMI और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बॉडी मास इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स है क्या। बॉडी मास इंडेक्स एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इंसान अंडर नॉरिश्ड है, मतलब कुपोषित है, और कौन सा इंसान हेल्दी है। आप देखिएगा कि जो एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता है वहाँ पर कुपोषित लोग ज़्यादा होते हैं, और जो एरिया डेवलप्ड होता है वहाँ पर हेल्दी लोग ज़्यादा होते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स एक तरीका है डेवलपमेंट को मेजर करने का। अब हम लोग समझ लेते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स किस तरह से निकालेंगे। बॉडी मास इंडेक्स निकालना बहुत ही आसान है, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। पहले आपको क्या करना है कि जिस इंसान का आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना है उसका वेट आप केजी में मेजर कर लीजिए, फिर उस इंसान का हाइट आप मीटर में मेजर कर लीजिए और वेट को डिवाइड कर दीजिए हाइट के स्क्वायर से। अगर रिजल्ट 18.5 से कम आया तो हम कहेंगे कि इंसान जो है वह कुपोषित है, अंडर नॉरिश्ड है। अगर 18.5 से ज़्यादा आया तो हम कहेंगे इंसान जो है, जिस इंसान का हमने बॉडी मास इंडेक्स निकाला है, वह हेल्दी है। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा आ गया तो हम कहेंगे कि ओवरवेट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी मास इंडेक्स है क्या, इसको निकालते कैसे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि जो बढ़ने वाले बच्चे हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स नहीं निकल सकता है, जैसे आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स कभी भी नहीं निकलेगा। बॉडी मास इंडेक्स जो है, जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट्स हैं, उन्हीं का निकलता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वह एक रिपोर्ट है जिसको UNDP पब्लिश करती है। और UNDP जो है वह आप देखेंगे कि दुनिया के लगभग मैक्सिमम देशों की रैंकिंग जारी करती है और बताती है कि कौन सा देश जो है वो दुनिया का नंबर 1 देश है, कौन सा देश दुनिया का नंबर जो है 2 देश है। इस तरह से जो है नंबर 2 कंट्री है। इस तरह से जो है आप देखेंगे कि जो UNDP जो है वो आपके सामने एक डाटा रखती है और बताती है कि कहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पर डेवलपमेंट जो है वह कम हुआ है, कहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग जो है टेबल 1.6 को डिस्कस करेंगे। इसमें भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनका जो है रैंकिंग जो है वो दिया हुआ है। देखिए टेबल में जो हेडिंग है, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2013 का डाटा हमारे पास है। और इस डाटा की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ एशिया में भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें किस देश में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और किस देश में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। UNDP जो है वह डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए 3 क्राइटेरियाज का सहारा लेती है। पहला है ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा। 2011 का डाटा हमारे पास है पर कैपिटा इनकम का। देखिए श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम जो है वह 9250 है $। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जो है पर कैपिटा इनकम जो है वह आप देखेंगे कि एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो श्रीलंका का जो पर कैपिटा इनकम जो है 2011 के मुताबिक वह 9250 है। यानी कहने का मतलब श्रीलंका में हर इंसान लगभग जो है $9150 कमाता है। भारत का पर कैपिटा इनकम जो है वह $5150 है। म्यांमार का $3998 है। पाकिस्तान का $4652 है। नेपाल का $2194 है और बांग्लादेश का $2713 है। तो अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो श्रीलंका जो है वह साउथ एशिया में सबसे बेहतर देश है। उसका पर कैपिटा इनकम 9250 है।
भारत जो है वो सेकेंड नंबर का देश है। हमारा जो पर कैपिटा इनकम जो है 5150 है। और पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में तीसरे नंबर का देश है, इसका पर कैपिटा इनकम 4652 है। अब हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देख लेते हैं, यानी कहने का मतलब किस देश में अगर आपकी पैदाइश होगी तो वहाँ पर आपके जीने का ज़्यादा चांस है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से हमको पता चलेगा कि किस देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी बेहतर है और किस देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं है। तो श्रीलंका का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वह 74.3 है। मतलब श्रीलंका में हर इंसान लगभग 74 साल के आसपास जिंदा रहता है। भारत में 66.4 है, म्यांमार में 65.2 है, पाकिस्तान में 66.6 है, नेपाल में 68.4 है, बांग्लादेश में 70.7 है। तो अगर आप देखें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के हिसाब से तो हम पाएंगे कि श्रीलंका में मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बेहतर है। मतलब साउथ एशिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर है तो वो श्रीलंका में है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी इंसान जो है कहाँ पर ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर होगी, तो श्रीलंका में जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर है। उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है, फिर आप देखेंगे कि नेपाल का नंबर आता है, और फिर देखेंगे 66.6 के साथ जो है वो पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर हमारा नंबर आता है 66.4 के साथ, और आप देखेंगे कि म्यांमार का सबसे लास्ट में नंबर आता है 65.2। ये जो डाटा जो है वह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग आ जाते हैं लिटरेसी रेट फॉर 15 ईयर्स पॉपुलेशन। मैंने लिटरेसी रेट बताया था कि वैसा इंसान जिसकी उम्र मतलब 100 में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है और वह किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं, उस लैंग्वेज को समझते हैं। तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट जो लिया गया है वह 15+ ईयर्स, मतलब कितने लोग 100 में ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है और वह किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं। तो श्रीलंका में लिटरेसी रेट जो है वह 91.2 है। यानी कहने का मतलब श्रीलंका में हर 100 में से 91 लोग ऐसे हैं जो कि जो है किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं। श्रीलंका का लिटरेसी रेट जो है वो 91.2 है। इंडिया का 62.8 है। इसमें थोड़ा सा जो है आप देखेंगे कि कम दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिए, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो आप 71 को भी क्रॉस कर चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम जो है इन पैरामीटर्स के हिसाब से देखें, लिटरेसी रेट के हिसाब से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के हिसाब से, या फिर आप जो है कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो हम पाएंगे कि साउथ एशिया में जो है 2014 का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक साउथ एशिया में श्रीलंका जो है वह नंबर 1 कंट्री है। तो आज जो मैंने आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताया, उसके अलावा मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आज जो मैंने आपको समझाया है वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.